आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करने से पहले देखते हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इट इज spontaneous flow of solvent particles through semi-permeable membrane from lesser concentrate to higher concentrated solution. For example, if resin is soaked in pure water, डायग्राम से आप समझेंगे। सपोज इट इज अ कंटेनर, हियर अ प्योर वाटर and this resin concentrate solution. Further, this walls BF semi-permeable membrane. When osmosis is start, then resin will swell off. Means this process is also known as endoosmosis. This now if this resin placed in concentrate sodium chloride solution, मीन्स आप डायग्राम से समझें। सपोज इट इज अ कंटेनर, हियर दिस इज concentrate NaCl solution and it is resin. Now रेजिन के अंदर है डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया, ये कंसनट्रेट सोल्यूशन है। मीन्स रेजिन में जो सोल्यूशन है उसके पार्टिकल्स कंसनट्रेट सॉल्यूशंस की ओर मूव करने लगेंगे। जब कंसनट्रेट सॉल्यूशंस की ओर मूव करेंगे तो जो रेजिन होगी वो सिंक्ड हो जाएगी, मीन्स ये श्रिंक्ड हो जाएगी। It means it is also known as exoosmosis. Next is what is semi-permeable membrane? SPM. SPM
it allows only solvent particles to flow. It is also known as semi-permeable membrane. Now next is osmotic pressure. सबसे पहले आप डायग्राम से समझेंगे. सपोज एक ये हमारे पास कंटेनर है, यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है. दिस यहाँ पे प्योर वाटर है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमने एक पिस्टन रखा हुआ है. पिस्टन अब क्या करते हैं कि जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और प्योर वाटर को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट आउट करते हैं, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. फिर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर पिस्टन के द्वारा इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं. जब इस पर धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर, एक कंडीशन ऐसी आती है जिस पर ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाता है. उस प्रेशर्स को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. और दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. फॉर इफ pressure is applied over concentrate solution at pressure where osmosis stops is called osmotic pressure. Next, if applied pressure is greater than osmotic pressure, if applied pressure is greater than osmotic pressure, then osmosis takes place from concentrate solution to dilute solution is called reverse osmosis. Means this process is also used in RO. RO में जो वाटर फिल्टर होता है वो दिस प्रोसेस के कारण ही फिल्टर होता है. नेक्स्ट, इसकी अदर डेफिनेशंस क्या हो सकती है? अदर डेफिनेशन में डायग्राम आप देखें. H pure water or pure solvent,
concentrate solution, and it is the height of solution column. दिस, अब दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है? इसमें क्या होता है कि जब ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की तरह से ये वॉल बिहेव करती है। तो जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स इसमें जाना स्टार्ट हो जाते हैं, मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे इस सॉल्यूशन जो कॉलम है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये सॉल्यूशन कॉलम का इंक्रीज होना कम हो जाता है या इंक्रीज होना बंद हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन कॉलम के कारण जो प्रेशर डेवलप होता है दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इट इज हाइड्रोस्टैटिक pressure developed by solution column at equilibrium is called osmotic pressures. Next, osmotic pressure is directly proportional to molarity. First, second point, osmotic pressure is direct proportional to temperature. On combining both equation, then osmotic pressure is directly proportional to molarity into T. Temperatures. Molarity means concentration. Means pi is directly proportional to Ct. Proportional sign मूव करेंगे तो pi is equal SCT, where C is equal N upon V. This now pi is equal N upon V Ct. ST क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई V इज इक्वल एन एस टी. It is the equation for solutions. That's all.